बागेश्वर में पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पत्रकारों को बताते हुए पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कहा कि 4.36 ग्राम व 3.32 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को चेकिंग के दौरान दियांगण बाईपास के समीप गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक हल्द्वानी व दूसरा बागेश्वर का रहने वाला है। ये स्मैक हल्द्वानी से लाकर बागेश्वर में बेची गई, जिसमें बागेश्वर में स्मैक लेने वाला व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है और ये पूर्व में भी 2 बार एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार हो चुका है। और हल्द्वानी से स्मैक लाने वाले गिरफ्तार व्यक्ति के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस का अवैध मादक पदार्थों की बिक्री तस्करी के खिलाफ इसी तरह का अभियान जारी रहेगा। कोतवाली जो है बागेश्वर और हमारा एसओजी दोनों की एक अच्छी सफलता मिली है। दोनों लोगों को हमारे एक चेकिंग हमने करी, इसमें हमने 2 लोगों को हमने जब संदिग्ध लोगों को पकड़ा तो उन्होंने बताया कि उनके पास स्मैक है। उनके पास 7.68 ग्राम जो है टोटल स्मैक मिली हमें। इसमें विशेष बात ये थी कि ये हल्द्वानी से आया हुआ था एक व्यक्ति, इसमें पंकज मणि नाम से, जो टैक्सी चालक है और यहाँ पर आया था और उसने आकर के जो दूसरा लोकल है नीरज कपोटी, उसको आकर के स्मैक भी दी और बदले में जो उनके बीच पैसे का भी ट्रांजैक्शन हुआ। पूरे प्रकरण को हमने जो है कैच किया है और इनको पकड़ा है और इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और इनसे टोटल हमें 7.68 ग्राम स्मैक प्राप्त। तो कीमत क्या रहेगी? देखिए, स्मैक की तो कोई बहुत लीगल वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, लेकिन जो इन लोगों की बातचीत से लग रहा है कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का टोटल कीमत की इनकी स्मैक है। अच्छा, ये 2 आरोपी इनका फर्स्ट टाइम क्राइम है सर? इससे पहले भी पकड़े गए? नहीं, इसमें जो नीरज कपोटी हैं इनके विरुद्ध 2 बार पहले भी हमारे यहाँ मुकदमे दर्ज हैं इसी एनडीपीएस में ही, और ये प्रोफेशनली जो है इस तरह के काम को कर रहे हैं। इसका ये सीधा सा मतलब है विगत 2 वर्षों में भी इन पर मुकदमा है और ये तीसरा मुकदमा है। दूसरे जो पंकज मणि है उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। अभी तक हमें जानकारी में ये आया है कि ये कहीं बहड़ी साइड से स्मैक ला रहा था हल्द्वानी के बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूट के लिए ऊपर पहाड़ों की तरफ आता है। तो एक तरह से हमने एक छोटा सा चेन को ब्लॉक करा है, कोशिश करी है। बाकी चीज़ों को सत्यापित करेंगे हम, उनसे जो हमें नंबर मिले हैं लोकल में कौन लोग उनके साथ संपर्क में हैं, ये सारी चीज़ें हम पता करेंगे। पहले भी ये सप्लाई कर चुका है या इसका फर्स्ट टाइम? इसने ऐसा बताया है कि 2 बार मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन अभी वो चीज़ वेरीफाई हम करेंगे इसके नंबर्स वगैरह के हिसाब से, क्योंकि आदमी झूठ भी बोल सकता है। तो पूछताछ में पता चला कि किसी गिरोह से पार इनके साथ? नहीं, गिरोह नहीं है। देखिए, लालच में ही आदमी रहता है कि शॉर्ट जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए, गलत तरीक़ों को अपनाए। तो उसी क्रम में जो है, चूँकि अब टैक्सी चालक रहा है ये, तो मूवमेंट भी इसका जगह जगह होता रहता है। बहड़ी, बरेली, इन सब जगहों से भी संपर्क है इसका, तो और उत्तराखंड में तमाम जगहों पे आना जाना है इसका। तो उस आधार पे इसने उसको सोचा कि अगर हम सप्लाई करते हैं ऐसी जगह से तो हमें जल्दी ज़्यादा लाभ हो सकता है, इस मकसद से इसने काम किया। वहीं दूसरी ओर जनपद बागेश्वर में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का साक्षात्कार लिया गया। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना वाहन मद में 9, गैर वाहन मद में 1 तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे आवास गृह योजना में 1 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें वाहन मद सभी आवेदक साक्षात्कार में शामिल हुए, जिन्हें 72.31 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। गैर वाहन मद में प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत नहीं किया गया तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे आवास गृह योजना में आवेदक उपस्थित नहीं हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए वाहन एवं गैर वाहन में कुल 27 आवेदकों के आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं, जिसमें से 14 आवेदन पत्रों को बैंक से स्वीकृति मिल चुकी है तथा 10 आवेदन पत्रों को निरस्त व 3 आवेदन पत्र लंबित हैं। इस प्रकार वाहन मद में 10 तथा गैर वाहन मद में 4 आवेदन पत्र स्वीकृत किया गया है। देखिए, इसमें जो है हमारा जो टारगेट है वो 15 और 15 का है कि वाहन में 15 का टारगेट है और गैर वाहन में भी 15 का है।
तो ऑलरेडी हमने पहले भी इसमें एप्लीकेशंस जो है बैंक को ऑलरेडी हम भेज चुके हैं 27 एप्लीकेशंस। अभी हमारे पास और लाभार्थी आए हुए थे, तो इनके भी आज हमने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। मैक्सिमम जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी वो वाहन की एप्लीकेशंस आई थी, 14 एप्लीकेशंस वाहन की थी। तो उन्हीं के आज हमने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं और उनको हम लोग जो है फॉरवर्ड कर देंगे बैंक्स को, और बैंक से हम फॉरवर्ड करके हम कोशिश करवाएंगे कि जल्द से जल्द जो है इनको पैसा रिलीज होकर ये अपना कार्य लाइवलीहुड का कार्य शुरू कर सके। वहीं दूसरी ओर जनपद बागेश्वर में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देशन में निरंतर सफलतापूर्वक संपादित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों एवं आंगनवाड़ी वर्कर्स का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में 84 लोगों द्वारा अपना पंजीकरण कराया गया, जिसमें 77 कर्मियों द्वारा टीकाकरण कराया गया। वहीं सामुदायिक केंद्र कपकोट में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में 59 लोगों द्वारा पंजीकरण किया गया, जिसमें 57 कर्मियों द्वारा टीकाकरण कराया गया। इस प्रकार कुल 134 लोगों द्वारा टीकाकरण कराया गया। टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी। बागेश्वर जनपद में कोरोना के ग्राफ में लगातार कमी देखने को मिल रही है। सूचना प्राप्त होने तक जनपद में आज कोई कोरोना का केस नहीं आया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर डॉक्टर वीडी जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद से आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हेतु 312 सैंपल भेजे गए हैं। अब तक 47,135 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 1,409 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से 1,391 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत उन्हें कोविड चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया जा चुका है। शेष एक संक्रमित मरीज का उपचार कोविड चिकित्सालय बागेश्वर में किया जा रहा है तथा 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। सूचना प्राप्त होने तक आज जनपद में कोरोना का कोई नया केस नहीं आया तथा एक मरीज आज डिस्चार्ज किया गया है। अच्छी खबर यह है कि जनपद में अब एकमात्र कोरोना पॉजिटिव केस है, जिसका उपचार कोविड चिकित्सालय में चल रहा है।